श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी माँ दुर्गा के आंचल में बैठ के आज चतुर्थ दिवस की यह कथा इस दास को करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के 17वें दोहे से लेके 18वें दोहे तक की दोहों और चौपाइयों का हम लोग चिंतन और उस पर जो भी यथागति यथा सामर्थ्य बन पड़ेगा उसकी विवेचना हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम मूल पाठ करेंगे। मूल पाठ गुरु वंदना के तत्पश्चात और यह उत्तर कांड के ये दोहे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम वंदे भगवती देवी श्री रामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालित्री च पेतृवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे
परम। ओम महेश्वराभ्यां नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम हम लोग 17वें दोहे से लेके 18वें दोहे तक के मूल पाठ का श्रवण करेंगे। तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य जो राम जी प्रेरणा करेंगे उसकी व्याख्या करेंगे। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ ही धरि राम रूप सब चले नाई पदमान। तब अंगद उठनाई सिर सजल नयन कर जोर। अत विनीत बोलो वचन मनोहु प्रेम रस बोर। सियापति राम मेरे प्रभु राम सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो। दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाली गयों तुम्हारे कोचे घाली। असरन शरण विरुद्ध संभारी मोहि जन तजहूं भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचार करहूँ नर नाहा प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहूँ शरण नाथ जन दीना। नीचि टहल गृह के सब करिहूँ पद पंकज बिलोकी भवतरिहूँ। अस कहीं चरण परहु प्रभु पाहि अब जनि नाथ कहूँ गृह जाहि। अंगद वचन विनीत सुनि रघुपति करनासी। प्रभु उठाय उर लायऊं सजल नयन राजीव। सियापति राम मेरे प्रभु राम निज उर्माल बसन मणि बालि तनय पैराय। विदा कीनि भगवान तब बहु प्रकार समुझाय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो उत्तरकांड का यह दोहा अपने आप में बहुत ही रस भरा, बहुत ही प्रेम भरा और नीति और आचरण, समय की मर्यादा, कर्तव्यों की मर्यादा, इन सभी चीज़ों से ओतप्रोत है। सबसे पहले तो प्रेम से ओतप्रोत है। और किसके प्रेम के है? क्योंकि प्रेम
होने के बाद जब प्रेम अपनी पूर्णता तक पहुंचता है तो प्रेम की पूर्णाहुति एक पे होती है कि एक विलीन हो जाता है और एक बच जाता है ना। प्रेमी अपने प्रेमास्पद में सर्वस्व का समर्पण कर, विसर्जन कर, अपने अस्तित्व का विलय कर, अपने प्रेमास्पद में सर्वस्व विलय हो जाता है। और इसी को हमारे शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति भी बोली गई है। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। तो ये एक चीज है। पर प्रेम हमेशा प्रारंभ दो से होता है, एक प्रेमी और एक हमारा प्रेमास्पद, दो से प्रारंभ होता है। और दोनों के जैसे जैसे हृदय के गांठे, हृदय के भाव खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं, हम एक दूसरे के निकट पहुंचते चले जाते हैं। यहाँ भी उत्तरकांड में जो अंगद जी का और भगवान राम के बीच का स्नेह है, प्रेम है, और जब प्रेम का प्रस्फुटन, प्रेम का प्रागट्य कई जगह होता है, पर प्रेम की वास्तविक जो फलश्रुति है, प्रेम वास्तव में घटित वही होता है जहाँ पे परमात्मा के लिए ही प्रेम है। वास्तव में संसार में प्रेम नहीं है, संसार में सम्मोहन है, वासना है, ये सारी चीज़ें संसार की रीति होती है। क्योंकि वास्तविक प्रेम परमात्मा के ही श्री चरणों में समर्पण करने से संभव है, और ये संसार के आपसी रिश्तों में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे अहंकार उस समर्पण के बीच में आ जाता है। और अहंकार ही एक तरीके से देखा जाए तो जीव का अस्तित्व है। आज सारा संसार किस चीज़ के लिए लड़ रहा है, मर रहा, कट रहा है, उसके पीछे का हेतु क्या है? उसके पीछे का हेतु मात्र अहंकार है। आज संसार में जो भी विघटनकारी तत्व दिख रही हैं, उन विघटनकारी तत्वों के बीच में हेतु क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? अपने अस्तित्व की लड़ाई। आदमी में तो छोड़ दो, जानवरों में होता है वर्चस्व की लड़ाई। अहंकार वर्चस्व प्रदान करता है, और प्रेम क्या करता है? प्रेम उस वर्चस्व का समापन करता है कि सरकार तुम ही हो, यह दास तो है ही नहीं। यह प्रेम सिखाता है। अहंकार कहता है कि नहीं, हमारा वर्चस्व। और प्रेम क्या सिखाता है? प्रेम सिखाता है कि सरकार आप ही सब कुछ हो, यह दास तो बस आपके चरणों की प्रीति मिल जाए, इसी में सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। यह प्रेम सिखाता है। तो यहाँ पे आता है कि जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरे राम रूप सब चले नाहि पद मात। यहाँ पे पहली लाइन है कि जामवंत नीलादि को भगवान ने स्वयं वस्त्राभूषण अपने हाथों से पहनाया, और क्या करे? हिय धरे राम रूप सब चले नाहि पद मात। जिसको लंका में प्रवेश कर रहे थे, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल। ये चौपाई हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसार के सारे कर्तव्यों को, सारे जिम्मेदारियों को निर्वहन करते लिए यदि इस चौपाई को अपने जीवन का गांठ बना ले, क्या? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल, है ना। और वही इसी चौपाई का भावार्थ यहाँ भी है कि हिय धर, हिय माने हृदय को कहते हैं, जो ये है मतलब कि जो है अवधि भाषा में हिय, हृदय। हिय धरे राम रूप सब चले नाहि पदनाथ, है ना, पद में नाथ डाल के और सभी चलते हैं। अब यहाँ पे अंगद जी का आता है, तब अंगद उठनाए सिर सजल नयन कर जोर, अत विनीत बोले बचन मनो प्रेम रस। अब यहाँ पे तब जब सब लोग एकदम हो गए, तब अंत में जो है अंगद जी खड़े होते हैं। अभी तक पहले चौपाई में आता ना, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देखी प्रभु ताहि न बोला। चूंकि प्रेमी अपने प्रेमास्पद की और प्रेमास्पद अपने प्रेमी के सारे हाव भाव को देखता है, वहाँ पे कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगद एक तरफ एकदम शांत मूर्तिवत बैठे हुए, जैसे मूर्ति होती है ना, जैसे हमारे ठाकुर जी, जगत जननी माँ सीता, हमारे भ्राता लक्ष्मण विराजमान है, वैसे अंगद एकदम स्थिर चित्त से देख रहे हैं पूरी लीला को। और भगवान भी अपने कर्तव्यों को करते हुए, पर उनकी निगाह अंगद की तरफ ही है ना। क्योंकि जब तक चित्त स्थिर नहीं होता तब तक प्रेम नहीं टिकता। चित्त की स्थिरता प्रेम के लिए बहुत अनिवार्य है। और जब सब लोग निवृत्त हो गए, सबको जो
भगवान को देना था दे दिया, सब चले हैं। तब अंगद जी उठे हैं और कैसे, सजल नयन कर जो। आज नेत्र सजल है और माताओं बहनों, आपको हमने विनम्र निवेदन किया कि जिस दिन भी हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो आप निश्चित मानिए कि अश्रुधारा अपने लीला दिखाएगी। यह प्रेम का प्रस्फुटन है। प्रेम जब, अश्रुधारा कब आती है? जब प्रेम का अतिरेक होता है। अब ये लगता है कि यह शरीर की जो अपने इसमें डाया में के जो सारे चिप लगे हुए हैं, उस प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो नेत्रों से जो है बैलेंस बनाने के लिए नेत्र करते हैं। पर प्रेम के जो अश्रु होते हैं उसका ताप और दुख का जो प्रेम होता है, दोनों के ताप में अंतर होता है ना। एक उष्ण होता है, एक शीत होता है। अब ये आप विचार करिएगा कौन सा होता है ना। और यहाँ पे करते हैं, और अत विनीत बोले वचन मनो प्रेम रस, और एकदम प्यार से। आप सब ने भी जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हम प्रेम में रसे बसे होते हैं तो वाणी का भाव, हमारे अंग का जो चलना है, अंग गमन जिसको कहते हैं, हाथ पैर सबका सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए आज संसार के लौकिक प्रेमियों की भी चलने का ढंग देखिए, जब तक प्रेम नहीं होता उससे पहले उनकी चाल और होती है, प्रेम के बाद चाल बदल जाती है। प्रेम एक मस्ती का नाम है, एक आनंद का नाम है, जो कण कण में, रोम रोम से, हर कण से होता है। इसलिए अश्रु के बाद कंप, पूरे शरीर में कंपन होती है। और पुलक, पुलक मतलब सारे जो रोम है ये खिल जाते हैं। अश्रु कंप पुलक, ये प्रेम के प्रथम 3 सात्विक लक्षण, और उसके बाद अष्ट सात्विक लक्षण अंतिम मैंने आपको बता ही दिया था कि हे नाथ, कल हमने जो आपको रविदास जी की कथा सुनाई थी कि हे नाथ अब आके लग जाओ, नहीं तो ये प्राण गए। और जैसे ही प्राण गए हम बोलते हैं कि ठाकुर वहां पे प्रकट जाते हैं। ये अष्ट सात्विक लक्षण में 8वां लक्षण कि भगवान को। और अति विनीत, बहुत ही प्रेम से, अति शब्द का प्रयोग है। और मनोह प्रेम रस बोल, और प्रेम से सराबोर करके वाणी प्रकट करते हैं। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दयाकर आरत बंधो, मरत बेर नाथ मोई बाली, गयो तुम्हार पोछेगा। अब यहाँ पे भगवान की पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुन सर्वज्ञ मतलब भगवान क्या सर्वज्ञ, सभी बातों को जानते हैं। भगवान से भी यदि हमें कुछ कहना सुनना पड़ा तो इसका मतलब अभी वह रिश्ता, वह प्रेम की डोर जुड़ी ही नहीं है। और प्रेम की डोर जुड़ जाती है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वज्ञ है, कृपा का सागर है, और सुख तो उसके नाम मात्र में है। एक बार भगवान का नाम लीजिए, कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में सुख प्रवाहित हो जाता है ना। सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु, दीनों के आप नाथ हो, आरत भाव बंधु, आप उनके बंधु हो। मरत बेर नाथ मोई बाली, गयो तुम्हारो पोछे घाली। अब यहाँ पे बाली का नाम आया है तो बाली की कथा को थोड़ा सा स्मरण करना भी जरूरी है। माता सीता के हरण के पश्चात बहुत ही विह्वल होके, चूँकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, लीला के साथ भ्राता लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं। और पक्षीराज जटायु रास्ते में घायल अवस्था में मिलते हैं। जटायु भगवान को देख के उनको नमन बंदन करता है, प्रणाम करता है। भगवान राम भी उनकी इस अवस्था को देख के विह्वल हो जाते हैं और जटायु को अपने गोद में उठा लेते हैं। देखिए जटायु का कितना बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य की कल्पना कीजिए कि आज सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गोद में है जटायु, और गोद में रख के भगवान प्यार से सहलाते हैं और सहलाने के साथ अपनी अवस्था ही बताते हैं। और जटायु कहते हैं कि सरकार, हमने सारी लीला देखी, हमने देखा कि रावण हमारी माता जगत जननी सीता को दक्षिण दिशा में लेके जा रहा है, और भगवान हम कुछ और तो नहीं कर सकते थे, पर आपकी कृपा से जितना बल और पौरुष हमारे पास था,
आपकी कृपा से जो बल पौरुष हमारे पास था, हमने अपना युद्ध किया और युद्ध करने के बाद देवादेव महादेव के द्वारा जो रावण को प्रदान कटार था, उससे हमारे एक पंख को घायल कर दिया। तो असहाय होकर मैं यहाँ पे गिर पड़ा और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। बस प्राण प्रखेरु इसीलिए रुके हुए हैं कि आपका आगमन हो जाए और आपको ये पूरी बात बता दूं और इसके बाद प्राण प्रखेरु। तो वहाँ पे जटायु ने पूरी बात बताई और प्राण प्रखेरु उनके पड़ गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित में लिखते हैं कि पक्षीराज जटायु का भगवान ने वैसा ही क्रियाकर्म किया है जैसे अपने पिता का किया था। पिता के समान जो है उनका उचित जो कर्मकांड हमारे सनातन संस्कृत की पद्धति है उसके अनुसार किया। और वहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं भगवान। सुग्रीव त्रिकूट पर्वत पे रहता था, चूँकि त्रिकूट पर्वत पे ऋषियों का बाली को श्राप था कि वो वहाँ पे नहीं जा सकता था। उस लीला में बाली क्यों वहाँ पे गया, वह उस लीला के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, समय की अपनी मर्यादा है। त्रिकूट पर्वत पे देखा और दूर से देखा, क्योंकि बंदरों की निगाह भी बहुत तेज होती है। बंदरों की जो निगाह है ना, चूक जाती है। एक कहावत है कि डाल से चूका बंदर और बात से चूका आदमी, ये दोनों बेकार है। और बंदरों में तो एक परंपरा है कि छोटा बंदर जब होता है एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता है, यदि एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते समय वह डाल नहीं पकड़ पाया तो सारे बंदर मिलकर उसको मारते हैं। ये सच्ची बता रहा हूँ। जब बंदर को ट्रेनिंग मिलती है ना एक डाल से दूसरे डाल के कूदने, और बंदर एक डाल से दूसरे डाल छोटा होता है कूदता है और वह संयोग से गिर गया तो बड़ा बंदर जो पारी ग्रुप का मुखिया होता है वह तो दो चार लगाता ही है, सारे छोटे बंदर भी उसको पीटते हैं कि कैसे तू चूक गया। क्योंकि डाल से चूकने वाले बंदर को मतलब क्या है भगवान ही है ना। और वैसे ही बंदर की निगाह भी बहुत दूर तक दिखती है। तो वहाँ पे देखिए कि दो पुरुष जो है आ रहे हैं, वल्कल वेश में है। वल्कल वेश मतलब तपस्वियों के वेश पे है, पर तपस्वियों के वेश में होने के बाद हाथ में धनुष और बाण है। धनुष बाण यह बोधक तत्व है, यह बोध कराता है कि यह तपस्वी ब्राह्मण नहीं है, ये कहीं न कहीं क्षत्रिय कुल भूषण है ना। क्योंकि जब भगवान राम जनक जी के दरबार में वहाँ पे जनकपुर प्रवेश किए हैं और राजा जनक ने जो महर्षि विश्वामित्र से परिचय पूछा है कि सर ये जो दोनों मूर्ति दिख रहे हैं ये ऋषिकुल तिलक है कि क्षत्रिय कुल पालक है। अब ऋषिकुल तिलक क्योंकि संतों का महत्वपूर्ण तिलक है तो ये किसी मतलब ऋषियों के पुत्र हैं जो उनके तिलक के स्वरूप हैं, और कि किसी क्षत्रिय के पालक हैं जो अंत में बाद में राजा बनेंगे और प्रजा का पालक करेंगे। वही बात यहाँ पे सुग्रीव समझता, चूंकि सुग्रीव भी अपने आप में एक राजा है तो उसको सारी बातें समझ में, और राजा चाहे जितना भी हो राजनीतिज्ञ उसको बहुत अच्छे आते, वे कूटनीति इन बातों को बहुत अच्छा समझता। संत हो सकता है कि उस चीज़ को चूक जाए, पर जो व्यक्ति राजा होता है उसकी बुद्धि अलग प्रकार से चलती है। तो देखा धनुष बाण लेके आ रहे हैं, उसके मन में जिसके मन में डर होता है भय होता है वह हमेशा सशंकित रहता है। यह पर्याय है। हमने कहा था ना कि जैसे भगवान के चरणारविंद में यदि हमारा पूर्ण विश्वास है 100%, तो हमारे मन में एक मिनट के लिए भी न तो शंका आना चाहिए, न तो भय आना चाहिए, और न तो कोई बात कहने में संकोच आना चाहिए। पर यह विश्वास की डोर 100% होनी चाहिए। जैसे जल को आप गैस पे रखते हो, चूल्हे पे रखते हो, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ही उबलता है, उससे पहले भाप तो निकलती रहेगी, उबलेगा नहीं। उबलेगा तभी जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो उबलना शुरू होगा, उसके बाद फिर बाहर। तो वैसे ही यहाँ पे जो है सुग्रीव सशंकित है कि कहीं बाली आके यहाँ पे हमको मारना था। और जैसे ही दो बलकल वस्त्रधारी वीर पुरुषों को सुग्रीव देखता है तो उसके मन में चिंता आती, कहीं बाली के द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति तो नहीं है जो हमको मारने के लिए आ रहा है। हो सकता है कि इसको ये तपस्वी वेश में इनको श्राप असर न करे। अपने मित्र हनुमान जी से निवेदन करता है कि सरकार यहाँ पे अकेले आप ही हो,
आप हमारे ही सहायता हो, हमारे ही सर्वस्व हो, आप ही का सहारा लेके मैं यहाँ पे अपने समय की काल अवधि को पार कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, दूसरी भाषा में कह सकते हैं। जाके पता तो कीजिए कि ये कौन आ रहे हैं। अब हनुमान भी जी से भी सोचे कि ये सीधे सीधे जाते हैं तो शायद बात कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो भगवान के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता हमारे हनुमान जी सामने विराजमान है। अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि यही होती है कि हम अपने स्वरूप को बदल सकते हैं। जैसे कि हमने दूसरे दिन कथा सुनाई थी श्यामाचंद लहरी जी महाराज की, कि स्वरूप धारण करके ब्रिटेन पहुंच गए और वहाँ जाके देवी को पत्र दे आए अपने ऑफिसर्स का। और भगवान तो अष्ट सिद्धियों, सारे सिद्धियों और नवनिधि के दाता हैं। भगवान ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, गए दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते ही कुशल क्षेम भगवान राम ने पूछा और भगवान राम पहचान गए। कहे सखा कैसे हैं आप? आपने नहीं पहचाना। और जैसे बोले हनुमान जी ने भी अपने स्वरूप को प्रकट किया, एक दूसरे ने गले से मिला। पहले तो भगवान राम को तो हनुमान जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया है और भरत जी को गले लगाया है। और उसके बाद वहाँ कहते हैं कि सरकार अब आप पैदल मत चलो, एक कंधे पे आप आ जाओ और एक कंधे पे आप आ जाओ। हम मैं कथा को बहुत ही संक्षिप्त में कह रहा हूँ। और हनुमान जी लेके उड़े हैं और सुग्रीव के पास विराजमान कर दिया है। सुग्रीव को हनुमान जी ने पूरे परिचय दिया कि सरकार जिस चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह शुभ घड़ी आ गई। अब आपके इस जो तप की समय चल रहा है, ये तप का समय पूर्ण होने वाला है। और भगवान ने जैसे ही पूरी कथा सुनी, भगवान ने सत संकल्प किया कि सुग्रीव तुम निश्चिंत हो जाओ, बाली को तो मैं एक ही बाण में मार दूँ। मार रही हूँ एक ही बाण, एक बाण में मार दूंगा। पर भगवान लीलाधारी है और संसार में भगवान आते ही लीला करने हैं और लीला का एक अपना आनंद होता है। भगवान ने हिम्मत दी, सुग्रीव जाओ एक बार दो दो हाथ करके आओ, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। सुग्रीव गया जोश में, ललकारा। और वीरता की ये भी एक पहचान होती है कि यदि कोई ललकारे तो वीर के कदम कभी पीछे हटते नहीं और रुक भी नहीं सकते। और बाली वास्तव में वीर था। आप सोचो कितना वीर था, जो रावण था उसको 6 महीने तक कांख में दबा के रखा हुआ, इतना वीर बाली है ना। आया, 2-4 गदा इन्होंने चलाया और पीट पाट के जो है वापस भेज दिया। जाके सुग्रीव साक्षात दंडवत प्रणाम किया। अब हम सबके मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने ये लीला की क्यों? एक प्रश्न उठता है ना कि भगवान सुग्रीव को इतना प्रेम करते हुए भी पहली बार पिटवाया क्यों? बात तर्क की है ना। हमने क्या तर्क तथ्य और प्रमाण, तथ्य तर्क और प्रमाण। क्यों पिटवाया? हमने क्या कहा कि प्रेमी के और प्रेमास्पद के बीच में जो सबसे बड़ा बाधक है वे अहंकार तत्व। ये अहंकार तत्व कभी प्रेमी और प्रेमास्पद को मिलने ही नहीं देता और इतना प्रबल है कि पूछो नहीं। क्यों प्रबल है? क्योंकि हम सबके शरीर में अहंकार भगवान निरंकार का ही स्वरूप है, वो भगवान का ही स्वरूप है। उसको परिष्कृत करके हम जब अपने प्रेम के माध्यम से, यही तो साधना कहलाती है। साधना और क्या है? साधना ये अहंकार का तिरोभाव। तो कहीं न कहीं बाली के मन में अभी भगवान के प्रति पूरा विश्वास और पूरा समर्पण नहीं था, क्योंकि उसका अपना एक अहंकार था। और अहंकार तिरोहित कब होता है? जब हम कहीं न कहीं पिटते, पिटने से ही अहंकार तिरोभाव होता है। इसीलिए भगवान संसार में हम लोग को भेज के क्या करता है? पीटी तो रहा है, अलग अलग तरीके उसके। हम संसार में भगवान के चक्रचाल में पिटी रहे और कहीं न कहीं तिरोभाव हो रहा। तिरोभाव होते हुए भगवान की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे। तो पहली बार भगवान ने भेजा सुग्रीव को और बाली से पिटा और पिट के आया, तब जो है उसका अहंकार का समन हो गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिकायत भी किया कि सरकार आपने पिटवाने के लिए भेजा था। तो अब भगवान श्री राम मुस्कुराए और हर चीज़ को विचारों की अपना एक गति है। कहे सुग्रीव मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई,
तुम दोनों भाई इतना एक जैसे लगते हो कि मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन बाली है और कौन तुम हो। इसलिए हमने सोचा बाण चलाऊंगा तो कहीं तुम न मर जाओ। अब भगवान को बात तो बनानी है ना, और भगवान से ज्यादा बात बनाने में कौन आगे है ना। तो भगवान ने बात बनाई कि बाली सुग्रीव इस कारण से हमको तुमको नहीं माना, पर कोई बात नहीं, भगवान ने सहलाया। और जैसे ही अपने कर कमल से सुग्रीव को सहलाया तो सारी पीड़ा खत्म हो गई, तुरंत तत्क्षण तुरंत सारी पीड़ा खत्म। बोले कोई बात नहीं, अब लो हमारी माला ले जाओ। और भगवान ने अपनी माला उतार के सुग्रीव के गले में डाल दिया। अब देख लो, यदि हम अपनी अहंकार को भगवान के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, विसर्जन विलय कर देते हैं, तो भगवान की माला हम सबको मिल जाती है। और यह माला ही परिचय है कि हम भगवान के हैं। ये माला ही, सड़क के कुत्ते का भी आप देख लो, सड़क पे कुत्ता होता है, उसके गले में पट्टा नहीं होता, उसको कोई भी दुत्कार देता है, कोई भी मार देता है। और जिस गले में, कुत्ते के गले में पट्टा है, वे कहीं मर्सिडीज में घूम रहा है, घर में और कोई ले नहीं हो, उसके लिए दूध और ब्रेड पहले से आके उसके कटोरे में रख दिया था, मौज करता है। किसके बल पे? गले में पट्टे के बल पे। तो भगवान सुग्रीव को अपनी माला देते हैं कि मित्र लो, अब ये माला पहन के जाओ और अब हम आपको पहचान लेंगे और एक अब काम कर दिया। भगवान की माला शक्ति का परिचायक है, सत्य का स्वरूप है। और माला की देखिए, जैसे ये भी है ना, ये हमारे हृदय पे रहती है। और विश्वास कहाँ होता है? विश्वास हमारे हृदय में ही होता है। प्रेम का प्रस्फुटन यही से होता है। और हृदय में भगवान की मणि जो है वहाँ पे वह विश्वास प्रकट कर दी। विश्वास हुआ, पुनः गया, पुनः बाली को पुकारा, पुनः युद्ध हुआ। बाली को यह वरदान था कि उसके सामने जो भी युद्ध करेगा तो सामने वाले का आधा बल बाली के अंदर स्वयं आ जाएगा। दोनों युद्ध करने लगे। भगवान भी उस युद्ध का रसास्वादन कर रहे हैं, पर देखे कि अब बहुत हो गया। भगवान ने पेड़ की आड़ से एक बाण से बाली का राम नाम सत्य कर दिया। बाली गिरा, चूंकि उस समय धनुष बाण का जमाना था, तुरंत, वैसे भी आज भी प्राण तुरंत नहीं निकलते, प्राण की अपनी एक गति है। भगवान बाली के पास आए। बाली ने निवेदन किया कि सरकार, आपने हमें क्यों मारा? हमने ऐसा क्या अपराध किया था? हमने तो कोई अपराध नहीं किया था। भगवान पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। बोले सरकार, आप हमारे पास आते, बाली से ज़्यादा सेना और ताकत हमारे पास है। आपकी जगत जननी माता सीता को मैं ये दास लेके आता, आप आके मेरे से कहते तो। बाली यहाँ कहता है भगवान से कि हम लेके आते। और कौन? रावण। यदि रावण ये सुन लेता कि बाली लंका की तरफ आ रहा है, तो संभावना ये भी बनती है कि रावण लंका छोड़ के ही भाग जाता है। ये भी एक संभावना बनती है, क्योंकि संभावनाओं का संसार है। और रावण को अपने बल का ही पता है कि कांख में 6 महीने रहे हैं, कितना कांख में रहने का दर्द होता है, क्योंकि आदमी के शरीर में सबसे ज़्यादा बदबू यहीं से आती है ना। तो उसको दर्द पता तो हो सकता है कि मैं यदि आपके साथ लंका की ओर प्रस्थान करता तो रावण हमारे भय से लंका छोड़ के भाग जाता। आप हमारे पास क्यों नहीं आए? पर हुई है वही जो राम रचित राखा। क्योंकि विधि का विधान तो पहले से सब कुछ रचा होता है ना। विधि का विधान इस संसार में अनायास नहीं आता। इसका सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है, आपके बगल में कुरुक्षेत्र, महाभारत में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन को क्रोध आ जाता, मोह आ जाता है कि हमारे ही बंधु बांधव हैं, इनको हम कैसे मारेंगे। मोह से ग्रसित हो गए अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता समझाई, पर गीता अर्जुन को कितनी समझ में आई ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जाने। अंत में कहाँ पे समझ में आई? सारी गीता समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को ये बात कही कि मेरे प्रिय मित्र, तुमको तो मात्र निमित्त बनना है, तुमको हम विराट स्वरूप दिखते हैं। और आज्ञा चक्र जो है त्रिकालदर्शी होता है। जिस भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाए वे उसको त्रिकालदर्शी की दर्शिता प्राप्त हो जाती है, तो कहीं का कुछ भी देख सकता है।
आज भी यदि हमारी ये तृतीय नेत्र खुल जाएं, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनका ये आज्ञा चक्र खुला, इसका नाम ही आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र खुला। उन्होंने देखा कि ये सामने जितने भी हमारे बंधु बांधव ये सारे मरे हुए हैं, ये पहले से मरे हुए हैं, इनको मारने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बिछे हुए हैं, क्योंकि देख लिया भविष्य। और वहां के बाद भगवान ने अंतर ध्यान, वहां पे अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि हमको तो मात्र लीला करनी है, तो पहले से सारे मरे हुए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि इस सृष्टि पे जो कुछ भी होने जा रहा है, जैसे हमने आपके सामने एक प्रस्तावना प्रस्तुत किया है कि स्वर्ण प्रस्थ की इस धरती पे राम राज्य की अवधारणा प्रकट होने जा रही है। माताओं बहनों, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही दीनता के साथ, बहुत ही प्रेम पूर्वक रघुनाथ जी के श्री चरणों में कह रहे हैं कि इसमें यह दास यदि कहीं पे है तो मात्र निमित्त है, इस दास के मन का फितूर कतई नहीं है। मैं बड़े करुणा भरे हृदय से बोल रहा हूं और मेरे आंख में अश्रु धारा प्रकट हो गई। ये राधा रानी जगत जननी ने इसी निमित्त इस धरती को भेजा है, और इस नीति का पीछे का क्या संस्कार है। आप लोग लंबे समय से स्वर्ण प्रस्थ की यह धरती महाभारत कालीन धरती है, वो इन 5 गांवों में से है जिन गांवों को पांडवों ने कहा था ये 5 गांव हमें दे दो, हम पूरे युद्ध को टाल देंगे, वही गांव है ना ये स्वर्ण प्रस्थ। ये इतिहास तो आप जानते ही हैं। तो इस मिट्टी का संस्कार है जो इस मिट्टी को चुना, यह निमित्त है। यह बात हृदय की बहुत ही गहराइयों में बसी हुई है, पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि राम राज्य की अवधारणा स्वर्ण प्रस्थ की इस धरती पे आने वाले कुछ वर्षों में होने जा रहा है, एक मॉडल के रूप में। होता क्या है आपको अब थोड़ा सा, कि कोई भी मन मस्तिष्क में पहले विचार कहाँ पे आता है, हमेशा मस्तिष्क में आता है। मस्तिष्क के बाद वह विचार आकार लेता है कागज में, हम उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद आजकल एक नया है कि हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब छोटा, जैसे बड़ा सा महल बनाना तो उसको छोटा सा बनाते हैं मेज पे, और मेज पे बनाने के बाद फिर जो है वह वास्तविक स्वरूप साल 6 महीने 2 साल में धारण करते। यह प्रक्रिया है। वैसे ही यहाँ पे पूरी प्रक्रिया रची हुई थी। अंत में भगवान राम ने कोई ना कोई एक बात तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि समाज में मर्यादा भी प्रस्तुत करनी है। भगवान ने कहा कि बाली, सब कुछ तुम्हारे अंदर अच्छा है, पर तुमने एक गलती कर गए, इस गलती की वजह से हमने तुमको मारा। बाली ने कहा क्या? बोला कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, उसको हमेशा पुत्री, जैसे पुत्री को प्रेम करते हैं एक पिता वात्सल्य से, वैसे ही उसको प्रेम करना चाहिए। यहाँ पे होता ना कि कल हमारे मित्र सबसे किनारे बैठे, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसा कहीं संसार का कुछ भी नहीं जो इसमें न हो। संसार का सब कुछ इस रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिरो दिया, एकदम एक रस पिरो दिया, सब कुछ पिरो दिया। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुमने इस मर्यादा का उल्लंघन किया और अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को, पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। यहाँ पे इस मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया, और इसी मर्यादा के उल्लंघन के कारण इस मिट्टी को, मतलब भगवान अपने को कहते हैं कि हमको विवश होना पड़ा तुमको मारने के लिए, क्योंकि इस सृष्टि पे संतुलन और मर्यादा का रक्षण करने के लिए ही यह अवतरण हुआ है। मर्यादा का रक्षा करने के लिए तो अवतरण हुआ है, और मर्यादा का रक्षण तभी होगा जब मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड मिलता रहेगा। आज समाज में इतनी उच्छृंखलता क्यों है, अनर्गल प्रलाप क्यों है? क्यों? क्योंकि आज की सरकारें उचित दंड देने में नाकाम है। यदि उचित दंड आज की सरकारें दे तो जो अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनर्गल प्रलाप है, ये सब बंद हो सकता है, पर आज की सरकारें उसको नाकाम है। वह एक अल्पीस है, वहां पे हम नहीं जा रहे, एक लाइन में हमने आपको बात किया थी। तो इसलिए व्यवस्था बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, इसलिए हमने किया। अब यहाँ पे वह बात आती है क्या? मरति बेर नाथ मोहि बाली, अगयऊं तुम्हारे कोचे गाली। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। असरन शरण विरुद्ध संभारी, मोहि जन तजहु
भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे अंगद जी उस सारी बातों को याद दिला रहे हैं। और जब अंगद बाली और भगवान राम का संवाद पूरा हुआ, बाली भी संतुष्ट है कि सरकार यह मरण धर्मा शरीर है, एक दिन तो मरना था। कृपा पूर्वक है, न जाने किस जन्म का संस्कार था कि आपके हाथों मरना हुआ। और मरते समय सिर्फ आपके हाथों मरना नहीं हुआ, इतना सौभाग्य नहीं है। मरते समय, प्राण छोड़ते समय हम सौभाग्य मानते हैं कि यदि जीवा पे भगवान का नाम आ जाए। और यहाँ पे साक्षात स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे समक्ष खड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। बाली को इस बात का आभास था। अंत में बाली यही कहता है कि सरकार आपने तो, आपके हाथों हमारा उद्धार तो हो गया, पर यह हमारा पुत्र है, अंगद है, इसका आप पिता के स्वरूप जो है ध्यान रखना। यही तो अंगद बोला है, क्योंकि पुत्र के लिए पिता का साया सर्वस्व होता है। तो बोले कि हमारे पुत्र के ऊपर अब यह साया तो नहीं रहा, तो नाथ आप हमारे पुत्र का हाथ पकड़ लो। और पिता को यदि सबसे ज़्यादा मोह होता है तो वह पुत्र से ही होता है। किसी पिता से पूछो कि भैया ये सारा ऊट-पटांग काम क्यों कर रहे हो, कहेगा अरे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? आपको इतनी बात भी समझ में नहीं आती। कल हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारे बच्चे घर में आराम से खा, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो अंगद को है। और वही बात अंगद जी यहाँ कह रहे हैं कि सरकार हमारे पिताजी इस मिट्टी को आपके गोद में छोड़ के गए थे। और क्या है, आप तो अशरण के शरण है, विरुद्ध संभारी हैं, जो जिनका कोई आश्रय नहीं है उनको आप आश्रय प्रदान करते हैं। और हमारे तो क्या है, मोरे तुम गुरु पितु और माता। आप गुरु भी आप ही हो, माता भी आप ही हो और पिता भी आप हो। और आपके श्री चरण कमल को छोड़ के मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? इतना भाव विवर आप सोचो, है ना। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन। अब यहाँ पे छोटे से अंगद बालक बन जाते हैं। बालक की अपनी बहुत ही सुंदर है। अब बालक को भगवान हमेशा हृदय से लगाते हैं। हम सब भी हृदय लगाते हैं। कहीं आप किसी घर में जाओ, छोटा सा बालक हो, देखने में अच्छा सुंदर वस्त्र पहना, लेते ही उसको गोद में उठाने का मन करता है। तो कहते हैं कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन। और बालक यही मानता है कि न तो हमारे पास बुद्धि है न तो बल है, दोनों नहीं है। और जब बुद्धि और बल नहीं होता है तो ही प्रेम प्रकट होता है। क्योंकि अहंकार से बुद्धि भी आती है, बल भी आती है। और बुद्धि विवेक में हम आपको अंतर बताया था। बुद्धि मतलब एन केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि है बुद्धि। विवेक सन्मार्गों पे चल के ही अपने इच्छाओं की पूर्ति करना, अपनी कामनाओं को पूर्ति करना, ये विवेक है। राखो शरण नाथ जन दीना, आप हमें अपने शरण में रख लो नाथ, यही मेरी प्रार्थना है। आइए प्रतिदिन की भांति 1-2 मिनट के लिए महामंत्र का संकीर्तन करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। और हमने पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं, आप तो लंबे वर्ष से, आप सभी भक्त हैं, मानस के इस मिट्टी से ज़्यादा मर्मज्ञ हैं। ये बात मैं जानता हूँ कि आप हमारे से इस मिट्टी से ज़्यादा मर्मज्ञ हैं। पर जो हमारी महारानी बुलवा रही है वह दास प्रस्फुटित कर रहा है, पर स्वर में स्वर मिला के शायद हृदय से वह हृदय की तरंग मिले तो कुछ हमारा भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। तो हमारे साथ संकीर्तन करो, स्वर में स्वर मिलाए, शायद हृदय की तरंग आपस में जुड़ जाए और भगवान हम सब पे कृपा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
जन्म कोटि अगनासहि तबहि राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब तजि भजन करहूँ दिन राति राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नीची टहल गृह कै सब करी हूँ पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ दस कहीं चरण परहु प्रभु पाई अब जनिनाथ कहूँ गृह जाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शिवराम भगवान की जय। अब यहाँ अंगद जी बहुत प्रेम से कहते हैं कि सरकार यह जो बालक है, यह जो दास है आपका, यह बुद्धि बल से हीन है, सिर्फ आपका दास है और आपसे प्रार्थना है कि राखो शरण नाथ जन दीना। आप दीन मान के इस दास को अपने सी चरणों में आश्रय दीजिए। आप जो भी नीची टहल करेंगे, जो भी छोटा काम कहेंगे, हम उसको कह के, और ये तो हमारा सौभाग्य होगा ना कि प्रतिदिन आपके पद पंकज विलोक भवतन। भव माने क्या है? ये संसार, इस भव बाधा से जो है करें। और संसार कहाँ पे है? संसार ये तो है ही है, और सबसे बड़ा संसार हमारे हृदय में और हमारे मस्तिष्क में विराजित। यदि यहाँ से तिरोहित हो जाए तो ये संसार कुछ नहीं है। यदि अपने नेत्रों को बंद कर लें तो ये संसार तिरोहित हो जाता है। और संसार और सागर, इन दोनों का स्वरूप एक जैसा है। सागर भी जब दूर से देखो तो बहुत ही सुंदर नजर आता है, और यह संसार भी ऊपर से देखो तो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और दोनों की विशेषता क्या है कि समुद्र के जल को भी लेके आचमन करो, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, तो खारा लगता है। और संसार की गति तो आप जान ही रहे, हम भी जान रहे, आगे उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि सरकार यदि आप कृपा कर देते हैं तो बहुत से हम तर जाते हैं। अब जो नीची टहल है, पता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मन मस्तिष्क की कुछ अपनी सीमाएं हैं। संसार में कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं। संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि उस कार्य को किस भाव से करें। आपकी भावनाएं उस कार्य के पीछे क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए जो छोटा बड़ा की धारणा हमारे मन में है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस मिट्टी का जो क्वालिफिकेशन है वे पीएचडी इन अप्लाइड मनोविज्ञान में, और मनोविज्ञान में विचारों की ही गति कैसे होती है यही सिखाया जाता है। तो विचार महत्वपूर्ण नहीं है, उस विचार के साथ भाव क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे मन का अभी भाव आया था जब मैं कीर्तन कर रहा था, कि वाणी, जैसे हमने बताया था कि वाणी 4 प्रकार की होती है। आप सब लोग जानते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और पर। बैखरी जो हम आपको बोल रहे हैं, बाकी के अपने सुन पर। और वाणी प्रस्फुटित भी 3 जगह से होती है। एक तो मुँह से, मतलब कंठ से, वह वाणी जैसे एक्टर होता है, कलाकार होता है, यहाँ से प्रस्फुटित होती है कंठ से। एक वाणी प्रकट होती कंठ से। हो सकता है कि कोई वाणी बहुत ही मधुर, बहुत अच्छा लगे, पर वह प्रभाव कितना दिखाएगी ये भगवान श्री राम जानते हैं। एक वाणी जो प्रेम में सनी होती, जैसे होता है ना, जो है यहाँ पे बहुत ही सुंदर, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रसिब, प्रेम के रस में बोल के बोलते। तो प्रेम का जो केंद्र है वह है हृदय। तो वाणी बोलने कहाँ से मुखरित हो रही है? हृदय से। प्रेम के रस में डुबो के अंगद जी बोले, अति विनीत बोलो वचन मनहु प्रेम रसि बोल। पर विनीत वाणी का एक्टिंग भी किया जाता है।
और एक वाणी प्रस्फुटित होती है नाभि से, नाभि से। और आपको एक चीज बहुत ही जिम्मेदारी की, नाभि से जो वाणी प्रकट होती है वे समाज में आपके व्यक्तित्व में चमत्कार दिखाती है। आप कहोगे इसके कोई प्रमाण? दो प्रमाण है। एक देवर्षि नारद का रत्नाकर डाकू से मिलना, उस पूरी कहानी में ले जाएंगे, पूरी कहानी आप जानते हैं। पर नारद की वाणी का प्रभाव था, रत्नाकर का पूरा व्यक्तित्व बदल गया, है ना। जाके पूछ क्या कौन कौन इस पाप में भागीदारी, सबसे पूछ क्या है, कोई भागीदारी। बोला तुम्हारा कर्म तुम जानो, हमारे से क्या मतलब। बात चुप गई। अब आके देवर्षि नारद के सामने साष्टांग प्रणाम किया रत्नाकर ने। बोला सरकार क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा क्या है? जाके राम 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 जपो। और कथा में आती है कि उल्टा जपता, मरा 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 मरा। अब इस मिट्टी का चिंतन है, मैंने इसको कहीं से अध्ययन नहीं किया कि वो मरा 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 क्यों जप रहा है। क्योंकि घर का जो मुखिया होता है उसको घर के सारे परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती है। अब वह देवर्षि नारद के कहने पे आके भजन तो करने लगा, पर जो एक लंबे समय का संस्कार है, घर में माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, अब एक दिन में तो वे समाप्त नहीं होता। तो उसको यही लग रहा है कि अब उनका भरण पोषण कौन कर रहा होगा, वे तो भूखे प्यासे मरे 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 मरे। अभी चित्त से तो गया नहीं, अभी क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में तो भगवान तुरंत प्रकट नहीं हो जाते। कई कहानी एक ब्रज की है, कल हम एक बालक को सुना देंगे, अभी हम कुछ मन में दूसरा था, तो मरा मरा चिल्ला रहा है। और अंत में वाल्मीकि जो है बन गए, रत्नाकर से वाल्मीकि। और संत ऋषिमुनि गोस्वामी तुलसीदास जी आता है कि वाल्मीकि के ही अवतार है। और दूसरा गौतम बुद्ध, उंगली माल राजपथ पे, जो भी उस राजपथ से गुजरता सबकी उंगली काटता और माला पहनता। गौतम बुद्ध पहुंचे, लोगों ने मना किया, पर गौतम बुद्ध ने कहा कि चल के देखते तो हैं एक बार। जबकि आज से 2500 वर्ष पूर्व पुरानी घटना है, बहुत पुरानी भी नहीं, आज से मात्र 2500 वर्ष पुरानी घटना है। गौतम बुद्ध का अवतरण आज से 2500 वर्ष पूर्व लगभग हुआ था। पहुंचे, उंगली माल ने ललकारा कि तुमको पता नहीं इस राजपार्क में कोई आता नहीं, और जो आता उसका उंगली मैं अपने गले में धारण करता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, करुणा का भाव, बोले कोई बात नहीं पुत्र, वत्स हमारे आदरणीय की भाषा में आर्य सही है, क्योंकि भारत का पुराना संबोधन ही आर्य है, भारतीय सनातन संस्कृति आर्य। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, काट लेना उंगली, काटने की इतना शौक है उंगली काटने का तो काट लेना, और हमारे एक प्रश्न का जवाब तो दे दो। बोले क्या? बोले इस कटार से इस पेड़ की एक डाली को काट दो। उसने सुना, तुरंत पेड़ की डाली को काटा, नीचे गिर पड़ा। और फिर गौतम बुद्ध ने बोला इसको जोड़ दो, उंगली पान को बोला इसको जोड़ दो उठा के। बोला क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो, काटने का अधिकार हमारे पास सामर्थ्य है, इसको जोड़ने का नहीं है। गौतम बुद्ध ने तुरंत बोला कि तुमको काटने का अधिकार है तो जोड़ने का नहीं है, तो फिर तुम काट क्यों रहे? बात चुप गई हृदय में। क्यों? क्योंकि वह वाणी गौतम बुद्ध के नाभि से प्रस्फुटित हुई थी, चुभ गई उंगली माल को, पूरा रोम रोम रोमांचित हो गया, क्योंकि गौतम बुद्ध का हृदय भी करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। और प्रेम का संक्रमण कोरोना की संक्रमण से ज्यादा भयानक होता है। और प्रेम का संक्रमण आज की तिथियों में देखना है तो मध्य रात में वृंदावन चले जाओ, प्रेमानंद महाराज जी के प्रेम का देख लो। हमने पिछले कार्तिक में यह मिट्टी वहीं पे था, इस बार भी वहीं रहने का मन था। राधा रानी ने बलात् सोनीपत भेज दिया और बोले जाके वहां पे कार्तिक मास पूरी कथा करो। पिछले साल कार्तिक मास प्रतिदिन प्रेमानंद महाराज जी का सुबह सुबह प्रवचन सुना और रात भर सड़कों पे रहना। यही आश्चर्य था ना, मैं रिसर्च का विद्यार्थी हूँ, मैं लोगों से यही पूछता था कि क्यों निद्रा खराब कर रहे हो एक संत के लिए। और लोगों की अनुभूतियां हमारे ढेर सारे यूट्यूब चैनल पे भी है, ऐसी ऐसी अनुभूतियां मिली, ऐसे ऐसे लोग रात को 11 बजे से जैसे रोड बंद हो जाता है लोग फूल माला से सजाना चाहते, जबकि सबको पता है कि महाराज जी 2:45 बजे यहाँ पे पधारेंगे। ऐसा नहीं किसी को ये पता नहीं, पर हमारी जगह नहीं मिलेगी, आगे सुव्यवस्थित जगह नहीं मिलेगी, और वह संख्या 30 से 35 हजार होता है, 30 से। तो ये प्रेम का संक्रमण है। और भारत का आज शायद कोई मूर्धन्य व्यक्तित्व हो जो वहां पे न पहुंचा, उसके अपने प्रोटोकॉल हैं, वे नहीं पहुंचे, बाकी जो वहां पहुंच सकते हैं वे सारे पहुंचे महाराज जी के श्री चरणों में, सारे लगभग। एक कमाल की बात बताऊं, एक
आर्मी का कर्नल, हमारे को तो पास मिला हुआ था, हम डेली जाके कथा सुनते थे। वे गया, उसके साथ 2 गार्ड थे और वे जिद कर रहे थे कि हमारे को, उनके पास खाली कर्नल साहब के पास टोकन था और वे दोनों गार्ड कर रहे थे कि नहीं, इनके बिना प्रोटोकॉल होता है। उनके साथ का एक, देखो ये संगत का बल होता है। एक छोटा सा महात्मा जो गेट पे खड़ा था कहा कि आपको बकवास करने की जरूरत नहीं है, यदि कर्नल साहब अपने सारे हथियार को बाहर रख के और जाना चाहते तो जाने, यहाँ से विदा हो जाओ। अब बताओ ये किसका सामर्थ्य? ये उस संगत का सामर्थ्य कि छोटा सा बालक गेट पे खड़ा है, कहता है कि कर्नल से जो वर्दी में थे और दोनों सिपाहियों को बोलता है कि यदि आपको कथा प्रवचन सुनना है महाराज जी का तो अकेले ये जाएंगे, इनके उनको टोकन मिला, नहीं तो आप दोनों यहाँ से सारे तीनों विदा हो जाओ। हमारे सामने की बात है, मैं भी कुछ करा, उसको ठोका भी, बालक था, हमने कहा बालक जा रहे थे, फिर हमने कहा करना, फिर मैंने उनसे इंग्लिश बोला कि अननेसेसरी यू डोंट जो है क्रिएट आर्गूमेंट्स प्लीज़ जो है। तो जब मैंने उनको इंग्लिश में समझाया तो चूँकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, बोलो तो लगता कि बड़ा समझदार आदमी है, तो मैंने कर्नल सर को जाए, कर्नल सर तुरंत कूल डाउन हो गए, उनको बोला कि तुम लोग जाके बाहर बैठो। फिर हम और कर्नल साथ गए और साथ बैठ के पूरा सत्संग सुना। देखिए मर्यादा नहीं है, वहाँ पे संत अलग बैठते, वे अलग बैठते, पर हमारा ऐसा हो गया, मैं कर्नल साहब के साथ ही बैठ के पूरी कथा को सुना। तो क्या है, ये प्रेम का संक्रमण है जो पूरे भारत में फैला हुआ प्रेमानंद महाराज, और वह तब होता है जब विचार भाव नाभि से प्रस्फुटित होता है। और मैंने ये बात क्यों कही कि आपने ये महसूस किया होगा कि इस दास की कहीं पे बाणी लड़खड़ा जाती है। यदि बाणी लड़खड़ाई इस दास की, तो आप ये समझ लीजिए कि इस दास का जो कनेक्शन है नाभि से, कहीं ना कहीं उसके बीच में दूसरी विचार ने लंगी मार दी। चाहे वे चौपाई पाठ करते हो, चाहे कीर्तन पाठ करते हो, चूँकि यथा सामर्थ्य प्रयास होता है कि नाभि से ही बाणी को प्रस्फुटित हो। ये पहले दिन हमने आपको चौपाई दे दिया था कि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय की तार जुड़ सके, और वे तभी जुड़ेगा जब विश्वास होगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो नीचिट है, और चूंकि हमने एक लिया है कि हम 5 से 7 मिनट में एक वृंदावन की महिमा जरूर सुने। अब गोवर्धन की परिक्रमा हम सब ने लगाया होगा, सभी लोगों ने लगाया होगा गोवर्धन की परिक्रमा एक बार तो, तब वो सभी लोगों ने लगाया होगा। और गोवर्धन भगवान अपने भाव से, समर्पण से, जितने लोग परिक्रमा लगाते हैं, भगवान मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। और हमने कम से कम नहीं तो 300 से 400 लोगों का इंटरव्यू किया, उनका भी इंटरव्यू किया है पहले से लेके, अभी भी करता हूँ जब भी परिक्रमा लगाता हूँ, क्योंकि मेरी सत्संग करने का स्वभाव है। और मैं चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, हम पीठ पे 2 थपके लगाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। हम बालिकाओं से भी, बड़ी बड़ी बालिकाएं 20-22 साल के सब परिक्रमा करते हुए मैं आराम से पीठ थपथपा लेता हूँ और उनसे दोस्ती कर लेता हूँ, और उनके साथ 1-2 किलोमीटर की परिक्रमा लगा लेता हूँ। भगवान की दया है कि आज तक कभी कोई किसी ने बुरा भी नहीं माना। उनकी माता पिता और खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। तो अब गोवर्धन की परिक्रमा में ढेर सारे साधु संत भी हुए। एक संत की महिमा आती है कि उनका और कोई काम नहीं था, वे जिंदगी भर जितनी उनकी सामर्थ्य थी परिक्रमा मार्ग की सिर्फ झाड़ू लगाते थे, जिसको वहाँ की भाषा में बोलती है सोहनी सेवा। अब यहाँ पे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि आप काम क्या कर रहे हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह कार्य किस भाव से कर रहे हो यह महत्वपूर्ण है। और वे सोहनी सेवा करते थे, और उनका भाव क्या था? उनका भाव यही था कि यहाँ से भगवान के ढेर सारे भक्त इस परिक्रमा मार्ग से गुजरते हैं, किसी को कोई कांटा, कोई पत्थर न चुभे, इस भाव से कि भगवान के भक्त तो ही है, हम और कुछ सेवा तो नहीं कर सकते, तो कम से कम इतनी सामर्थ्य तो हमारे अंदर है कि हम सोहनी सेवा कर सकते हैं। और जहाँ तक उनसे बनता 1-2 किलो 3 किलोमीटर तक, वह उस समय ये पक्का पथ नहीं था, पुरानी बात है, और वे सोहनी सेवा करते 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 वृद्ध हो गए। जैसे कल रैदास होता है कि एक अंतिम समय आ गया कि रैदास गंगा जी तक जाने के लिए तैयार थे। माता गंगा स्वयं सामने खड़ी हो गई, बोली सरकार अब बस करो, बहुत गंगा स्नान कर लिया। रैदास बोलते कि मैं नहीं आता हूँ तो मेरा प्राण टूट जाएगा, आप कहे। माता द्रवित हो गई, क्योंकि माता को माता न भवति, बोली चिंता मत करो, कल से हम तुम्हारे कठौते में यहीं प्रकट हो जाएंगे, पहले स्नान करना फिर अपने ठाकुर को स्नान करना। इसलिए वह पद आया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। माता ने उनको गंगा पतित पावनी माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया कि तुमको अब गंगा जी आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कठौता में ही प्रतिदिन प्रकट हो जाएंगे, और पहले बार तुम स्नान करना और फिर प्रकट होंगे तो उससे अपने ठाकुर को अभिषेक स्नान कराना। इसलिए आता मन चंगा तो कठौती में गंगा। वह महात्मा भी सोनी सेवा करते रहे करते रहे करते रहे। एक दिन ऐसी सामर्थ्य आ गई कि अब उनसे उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि शरीर की अपनी व्यवस्था है, ये पंच तत्वों से मिलके बना हुआ, पंच तत्व में अधम शरीरा
है ना, ये पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये आकाश, ये 4 उंगलियां ना, ये जो है पांचों तत्वों के प्रतीक है। ये आकाश तत्व है, ये स्विच है आकाश तत्व, ये वायु तत्व, ये अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व। आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दिन में 4-5 बार इन पोरों की मालिश किया करिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ, एक्यूप्रेशर दिन में कम से कम 5-10 बार तो मैं करता ही हूँ। जब भी खाली रहता हूँ इसकी मालिश करता हूँ, क्योंकि ये स्विच है, ये पाँचों। और इसके पावर सेंटर कहाँ पे है? पृथ्वी का प्रसंग बस बता दें, पर पृथ्वी का मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जल का, अग्नि का कल हमने आपको बता दिया था बीज मंत्र, मणिपूरक चक्र जो नाभि के ठीक पीछे, भगवान र का राम जो है अग्नि तत्व। उसके बाद जो अनाहत चक्र है वे वायु तत्व, और जो विशुद्ध चक्र है ये आकाश तत्व, और ये अहंकार तत्व, यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये हमारा पावर सेंटर है। और इनको सिर्फ भगवान श्री राम का नाम, कल हमने आपको बताया था ना कि र का मणिपूरक चक्र जो है वह र का केंद्र है, सूर्य का, अग्नि का, और सूर्य और अग्नि एक दूसरे के पर्यायवाची, इसलिए अ जो है वे सूर्य है, और मकार चंद्रमा का बोधक है, और मन का जो अधिष्ठाता देव है वे चंद्रदेव है। और जब अग्नि से वह मन प्रकट होता है तो वह शीतल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती, जैसे हम मानते हैं कि बर्फ़ ठंडा है, बर्फ़ ठंडा नहीं होता, बर्फ़ की तासीर गर्म होती है। बर्फ़, और इसका प्रयोग करना है, आप एक टुकड़ा बर्फ़ लो, किसी जल में डाल दो, जब तक बर्फ़ है तब तक वह ठंडा होगा, और जैसे ही बर्फ़ पिघल जाएगा उस जल की ताप अन्य जल से ज़्यादा हो जाता है। आप घर में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश में, अग्नि के ताप में मन जो चंद्रमा का है और वह तपता है, तब जाके निर्मल मन बनता है। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर, है ना। तो वे महात्मा झाड़ू लगाते लगाते वृद्ध उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। पंच तत्वों की बात थी। ठाकुर टेढ़ी टांग का कन्हैया सामने खड़ा हो गया, कहा बाबा बस करो, हो गया। बाबा कह रहे हैं कि सरकार यदि नहीं लगाएंगे तो मन का संकल्प टूट जाएगा। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प के लिए शास्त्रों में वचन है कि संकल्प मनुष्य के हृदय में प्रस्फुटित होता है, और प्रकृति की सारी शक्तियां उस संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट जाती है। यदि संकल्प हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो गया तो, और प्रकृति की सारी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती है, यह संकल्प है। तो हम बाबा कहते हैं बड़े भाव से कि सरकार संकल्प टूट जाएगा। बोले आखिर क्यों लगाते हो? यही तो भाव था ना कि यह परमात्मा के दर्शन हो जाए। हो तो गए, सामने खड़ा हो, बताओ क्या मांगना है, क्या चाहिए इससे ज्यादा। महात्मा ने कहा कि सरकार और क्या चाहिए, आज समक्ष आप खड़े हो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जब सामने खड़ा हो जाता है तो क्या है, सन्मुख मोहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासन। ये चौपाई मैंने इसीलिए जो है जानबूझ के पढ़ा कि भगवान जब सामने तभी आते हैं जब सारे पापों का और सारे पुण्यों का तिरोभाव हो जाता है। महाभारत में आता ना, कर्ण के प्राण नहीं निकल रहे थे, इतना दानवीर, इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि प्राण ही नहीं निकल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए, बोले बहुत दानवीर हो ना, दान करके इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि आज प्राण भी नहीं निकल रहा। कर्ण ने बोला सरकार आज्ञा तो करो। बोले जिंदगी पर दान करते रहो, आज भी दान ही करना, और क्या दान करना है, और क्या आदेश दे तुमको, आज जितने भी पुण्य अर्जित किए हो सब दान कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से वह दान लिया और भगवान को अपने धाम बुलाया। बोलो नंद के लाला की जय। अब यहाँ पे नंद के लाला की जय बोला, और वही आज भगवान श्री कृष्ण उस बाबा से कह रहे हैं कि बाबा यह बहुत प्रसन्न हो, आज जो कुछ मांगना है आज मांग लो, पर कृपा करो इस शरीर पे, क्योंकि शरीर में ही भगवान रहता है, और यदि इससे अनावश्यक कोई कर्म करते हैं तो भगवान अंदर बैठे श्री कृष्ण को सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम। हृदय में तो ही बैठा है परमात्मा, है ना। और भगवान को जब आश्वासन दिया है बाबा को, बाबा ने कहा कि सरकार ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, अब बैठ के हम आपका नाम ही जपेंगे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपेंगे। और बाबा ने बात मान ली। तो ये भाव, ये कथा हमने सुन ली कि आप कर्म क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, उस कर्म के पीछे भाव है। और वहाँ पे अंगद जी यही कह रहे हैं कि सरकार जो भी कुछ आप सेवा दोगे, छोटी बड़ी, वे सब कर लेंगे, पर अपने पद पंकज से इस दास को दूर मत करो। पर बताए कि समाज बहुत ही निष्ठुर है, यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ की रीति और नीति, उसको निष्ठुर कह ले या कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ता है, ये भी कह सकते हैं। कई भाव होते हैं, और भगवान तो रीत और नीति के पुरोधा है, उनके सामने क्या है, बहुत ही समझाते हैं अंगद को। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करना शिव, प्रभ उठाय उरलाय सजल नयन राजीव, सियापति राम मेरे प्रभु राम। प्रभ उठाय उरलाय सजल नयन राजीव। यहाँ भगवान आज प्रेम से भर गए हैं, और जब भगवान प्रेम से भर गए हैं तो हमने बता दिया कि ये जो नयन है ये अपनी बरसात कृपा की करता ही है। जैसे सुदामा पहुँचे, भगवान इतने प्रेम से भर गए कि जल की जरूरत ही नहीं पड़ी, नैनों के जलधार से ही सुदामा के पैर धो दिए। आज वैसा ही प्रेम अंगद के लिए भगवान के नेत्रों से प्रकट हुआ है। आप ये मानो कि भगवान ने अंगद का पूरा अभिषेक कर दिया, अंगद का कण कण रोम रोम रक्त की हर बूंद पुलकायमान हो गई। और उसके बाद निज उर्माल बसन मणि पाली तनय भैरा, और अपने हृदय की, अपने जो है माला बाली को पहनाया कि लो बाली, तुमको हर पल, हर क्षण, हर श्वास से ये माला हमारी याद दिलाएगा। माला क्या है? ये हमको हर पल अपने प्रियतम की याद दिलाता है कि हम उसके हैं, उसको धारण किया। हम लोग इसीलिए 2 माला करते हैं, ये तो बाहर से, पर एक माला गले में है, ये कभी नहीं उतरती। तो ये उस प्रियतम का होने का आभास कराता है। जैसे हमारे मालाएं मंगलसूत्र धारण करती है, जिस दिन विवाह होता है उसी दिन मंगलसूत्र धारण करती है। मंगलसूत्र किस चीज़ का पर्याय है? कि हम किसी के हैं, वो मंगलसूत्र याद दिलाता है। तो भगवान स्वयं पहले तो अपने नयन से कृपा प्रसाद से अंगद का सुंदर अभिषेक करते और माला निकालते हैं। निज उर माला बसन मणि बाल तिन्ह पहनाए, और उसकी बात करते हैं। विदा कीनि भगवान तब बहु प्रकार समझा, बहुत प्रकार से समझाया है कि पुत्र, ये संसार की अपनी एक रीति है, अपनी एक नीति है, और समझदार व्यक्ति वही होता है जो संसार की मर्यादाओं का पालन करे, यहाँ की रीतियों का, यहाँ की नीतियों का पालन करे। और भगवान ने सुग्रीव को इशारा किया है कि सुग्रीव, इस पुत्र को ले जाओ, और यह दास तुमसे निवेदन करता है कि आप अपने भ्राता के इस पुत्र का भी पूरा ध्यान रखें। सुग्रीव ने भगवान को आश्वस्त किया कि नाथ, आप कृपा मत करो, किसी प्रकार की कोई भी मतलब जो है अंगद को परेशानी नहीं होगी, मैं बहुत ही स्नेह और प्रेम से ही रखूँगा। और इस प्रकार जो है वहाँ से सभी लोग जो है विदा हुए। बोलो श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। अब प्रतिदिन की मर्यादा के अनुसार, चूँकि युगल मंत्र इस दास को, और हमने आपको कल भी दिया, युगल मंत्र जो हम ये गायन करते हैं, क्योंकि इसकी कई ध्वनियाँ बाबा ने, पूज्य रमेश बाबा जी की जो परिकर है वहाँ पे आप लोग ने, पूज्य रमेश बाबा जी के ढेर सारे लोगों ने दर्शन। हम आप सबसे एक बार बहुत ही विनयपूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि पूज्य रमेश बाबा जी अभी सशरीर में हैं, शाम को रास का संकीर्तन होता है, बाबा पधारते भी हैं। एक बार पूज्य रमेश बाबा जी के दूर से ही दर्शन कीजिए, पर दर्शन जरूर कीजिए। बाबा सिद्ध संत हैं, राधा रानी की पूरी कृपा जैसे प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर बरस रही है, वैसे पूज्य रमेश बाबा जी के ऊपर भी बरस रही है। बाबा का निकट सानिध्य
इस दास को बहुत मिला है। बाबा के पास हम घंटों घंटों बैठे, चूँकि उन्हीं की कुटिया के पीछे ही रहते थे। जब मन करता था और जाके बैठे हैं बाबा के पास, बोलना कुछ नहीं। बाबा अपने वृद्ध जब भी बताया कि आज से 4-5 साल पहले भी अपने जो अपना लेखन है वही पलटते रहते थे, जो उन्होंने लिख के डायरियाँ तैयार की थी, और बस जाके बैठना। उनके पास, संतों के पास बैठना ही सत्संग। और वैसे बाबा तो पूरे जीवन प्रवचन करते थे, आज भी रास करते ही। और बाबा ने कई धुन तैयार की है इस कीर्तन की, पर जो धुन इस कण कण के, हर कण में, रोम रोम में, रक्त के हर बूंद में समाहित है, उसी धुन का हम गायन करते हैं। तो आइए, घड़ी के टाइम से 2 मिनट बाकी है, हम सब राधा रानी नंद के लाला का ध्यान करते हुए इस युगल मंत्र का गायन करेंगे। बोलो बोलो परम पूज्य रमेश बाबा महाराज की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, बरसाना धाम की जय।